बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, नून लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ साहब 174 वोट लेकर वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। ताहम PTI वज़ीरान ने इंतखाबी अमल का आज बाइकआउट किया। नो मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अपने खिताब में कहा कि मरासिला पेश किया जाए, अगर मरासिले में साजिश साबित हुई तो इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। इस समय दिन भर जो सियासी एक्टिविटीज रही उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। सर, आप दिन भर आज पार्लियामेंट में मौजूद रहे, क्या हुआ वहां और क्या होने जा रहा है उसे, क्या हुआ और मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं मुल्क की सियासत का? यह है जी 2019, 2019, 2020, 21, 22 में ये आज 3 साल। और जो शहबाज शरीफ साहब के, और ये मैंने बात की है मेरे ख्याल से अप्रैल में कि नवाज शरीफ साहब का मामला हो गया और उतरे जाएंगे, और बाद में वो चले भी गए। अच्छा, और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जब बात कर रहे हैं तो जरदारी साहब के भी हवाले से भी बात हो रही है। ये वो जब मैं ये बात कर रहा था तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, जरदारी साहब भी जेल में थे, और ज्यादातर जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो मुस्लिम लीग नून की खास तौर पे वो जेल में थी। उस वक्त की बात हुई है, और फिर ये रिपीटेडली बात चलना शुरू हुई उस वक्त से, और मुख्तलिफ मामलात, मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ इशूज ये। और आज शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे वो डिक्लेयर हुए वज़ीर आज़म के तौर पे। और ये जो बात है ये कोई 2-3 साल तक ये मामला चलता रहा, और खान साहब को इस बात का इल्म था। ठीक है, वज़ीर आज़म, कुछ बातें ऐसी हैं जो खान साहब के और मेरे दरमियान है और मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ डिस्कस हों, और वो बातें तल्ख हैं खान साहब के अपने हवाले से, यानी उनके, और वो चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर बार बार मुख्तलिफ बातें होती नहीं, लेकिन वो बातें जो है वो ऐसे हालात मुल्क में बन गए कि देखें, इमरान खान साहब के बारे में मैं हमेशा ही कहता हूं कि इमरान खान साहब जो है वो 2-3 बातें उनकी बड़ी क्लियर। एक तो उनका विजन मुख्तलिफ हवालों से क्लियर रहा, फाइटर हैं, बाउंस बैक किया, कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी है बड़ा, और लेकिन और मतलब उनका एक अपना, एक कहते हैं ना जिसको, एक अपना, बस इमरान खान ही है। लेकिन यह है कि कुछ मामलात ऐसे थे रियासत के, अब देखें कि इमरान खान साहब को इतनी सपोर्ट मिली हर तरफ से कि उसमें इतनी, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, शायद जनरल मुशर्रफ को भी नहीं मिली। मतलब जनरल मुशर्रफ को भी एक वोट ढूंढने के लिए जो है वो मतलब है कि उनको आखिर में मुश्किल हो गई थी कि एक वोट कैसे ये मिले। और जनरल एहतशाम ज़मीर साहब जो हैं वो गए, उन्होंने बात की पहले जो है पीपल्स पार्टी से, बात पहले हर एक को पता है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी की क्या, उन्होंने कहा नहीं, बेनज़ीर भुट्टो साहब ने कहा मैं मुझसे बात करें, मधु ममीन हमने इनकार किया, फिर पैट्रियट्स बनी, वो अलग कहानी। लेकिन इमरान खान साहब को मुकम्मल इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट रही, और बहुत इतनी ज्यादा रही कि मुझे नहीं याद आता पाकिस्तान में कि कभी भी ऐसा हो कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाए, दौरा करे GHQ का, तो तमाम जो कोर कमांडर्स हैं, आर्मी चीफ हैं, चेयरमैन जॉइंट हैं, वो उनको इस तरह से वेलकम करें, उनको और उनकी कैबिनेट को। तो एक मैसेज ऐसा गया कि जो मैसेज दुनिया में बहुत, मेरा ख्याल है कि बहुत मुस्बत और पॉजिटिव मैसेज गया कि बहुत अच्छा और एक स्टेबिलिटी के साथ हमने आगे बढ़ना है। 2000 ये मैं बात जून की कर रहा हूँ ना, ये 2019 के शुरू में ही, मतलब मुझ तक तो बात आते आते भी, जब तक मैं टीवी पे कहूंगा बात, तो उससे पहले के मामला शुरू हो गए होंगे जाहिर है। लेकिन यह है कि फौरन इस बात का एहसास होना शुरू हो गया था मुख्तलिफ कॉर्नर्स में और मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि मैंने ये बात इलेक्शन से पहले पूछी थी एक आध शख्सियत से, तो उनको कुछ नागवार गुजरी, वो मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि खान साहब की जो है वो अपोजिशन क्या होगी। उन्होंने कहा खान साहब की कोई अपोजिशन नहीं होगी। मैंने कहा जी अपोजिशन तो सारी की सारी, तो पार्लियामानी निजाम में अपोजिशन के बगैर तो काम ही नहीं चल सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, खान साहब का बिल्कुल मामला सही है, सेट है। लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये था कि एक क्योंकि अपोजिशन में जो जमातें थी वो इतना डिस्क्रेडिट हो चुकी थी कि मतलब है कि करप्शन केसेस और ये, और वो नवाज शरीफ साहब के मसाइल और शहबाज शरीफ साहब के और जरदारी के, ये बड़ा एक मुश्किल, एक तवील अमल था। लेकिन कुछ वजूहात थी, और वो खान साहब जानते हैं कि क्या वजूहात थी। उसमें बहुत सारी बातें हैं, उसमें सिर्फ जो है वो
ये इशू नहीं है। ये जो अभी इशू आया है ना मरासले वगैरह, इसकी बात कर लेता हूँ, लेकिन ये बात 2019 से चल रही है। और जब फिर मैंने बाद में दरमियान में जो भी अहबाब इस प्रोग्राम को देखते हैं, मैंने कहा जी एनआरओ की बारिश हो रही वाली। ये खान साहब जब कहते थे कि एनआरओ नहीं दूंगा, तो वहां पे मैं साथ ही कहता था कि एनआरओ की बारिश होने वाली है, ये बात कहना तो बंद करें कि एनआरओ नहीं दूंगा। खान साहब को इस बात का एहसास हो रहा था, यकीनन था, और एहसास हो रहा था कि एक मजबूत कवि तर जो इनकी अपोजिशन रही है माजी में, वो दोबारा सामने आ रही है। और वो किस तरह से दोबारा अपनी पब्लिक के अंदर जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, वो क्या मामला चल रहे हैं। खान साहब से 2-3 बातें हमेशा जो मैं कहता हूँ, वो ये कहता हूँ कि खान साहब को और बेनजीर भुट्टो साहबा को मैं कई दफा दोहरा चुका हूँ ये बात कि उनको 88 में इलेक्शन के बाद जब मिला, और वो ऐसी सूरत की स्टैब्लिशमेंट साथ नहीं थी बेनजीर भुट्टो साहबा की, क्योंकि बेनजीर भुट्टो साहबा बिल्कुल ये था कि बेनजीर भुट्टो साहबा के वालिद को फांसी लगाई है। मतलब जनरल जियाउल हक ने, तो वापस आके ऐसा ना हो कि वो इंतकाम लें, ये बड़ा खदशा था। तो फिर जनरल हमीद गुल साहब जो है, जब आईजीआई बनी, तो वो ये था कि कोई सामने कोई ऐसी पावर जरूर हो कि, और शायद जो रैंक एंड फाइल्स हैं या जो आपकी सिविल मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, उसमें ये है कि भाई तासुर के बेनजीर भुट्टो वापस आ गई हैं। उससे पहले जुल्फिकार के मामले थे, मुर्जा भुट्टो बाहर थे उस वक्त मुल्क से, और बहुत सारे इश्यूज थे। तो बेनजीर भुट्टो साहबा बहरहाल आई, लेकिन 2 बातें हुई बड़ी क्लियर बातें हुई, और ये हुई कि फॉरेन पॉलिसी, और वो जाहिर है कि साहबजादा याकूब खान ने कंटिन्यू कि वी जाफरी साहब, खजाना का मसला था, अफगानिस्तान क्राइसिस था, खत्म हो रहा था, फौजें विड्रॉ कर गई थी, बहुत सारे इश्यूज थे, जियाउल साहब का प्लेन क्रैश हो गया था। खान साहब से मैं हमेशा ये बात कहता रहा कि आप ये बताएं खान साहब कि इसमें से कितनी वजारतें ऐसी हैं, कौन सी मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो आपकी हैं, जो आपका मुकम्मल ग्रिप है। मतलब मिसाल के तौर पर फॉरेन पॉलिसी है, मिसाल के तौर पर इकोनॉमी है, मतलब मिसाल तो और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इसमें से कौन सी ऐसी है मिनिस्ट्री जिसको आप कहें कि आगे जाके कि यार ये कंप्लीट। खान साहब ने एक तवील अरसे तक ये खुद खान साहब ने कहा कि बस मामला सारा ठीक है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और तो वो उसके नतीजे में ये हुआ कि मामला उलझना शुरू हो गए। क्योंकि वजह यह है कि खान साहब की जो अपनी जाती जो देखें, होता ही है मुल्कों में, रियासतों में, कि जब भी कोई लीडर या कोई शख्सियत ऐसी आती है, कोई भी, चाहे वो अभी मैं से भी बात करूंगा, ये जो आज एक अजीबो गरीब तामझाम नया बना है, इसको मैं कैसे देख रहा हूँ, और ये अल्लाह करे कि खैरियत से चले आगे, इसमें बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं मुख्तलिफ से बात करूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि फिर वो दरमियान में तलखियां पैदा होनी शुरू हुई मुख्तलिफ वाक़यात पे, और उसमें अंदरूनी मामला भी। खान साहब को मैं बहुत दफा कहता रहा, ये प्रोग्राम में कई दफा होता है ना कि आप कहते हैं खान साहब जरा गवादर का दौरा कर लें, खान साहब जरा गवादर का दौरा कर लें, गवादर का। तो जब मैं कहता था गवादर का दौरा कर लें, तो एक्चुअली वो चाइना के डिप्लोमेट्स की तरफ से खुद ये मुझसे उस वक्त बात हुई थी कि जी ये जो है ये क्या मामला है, इसी पैक के वाले से क्या किस तरह से हो रहा है। और ये मुझे याद भी नहीं कौन सा, रजाक दाऊद साहब थे। मैंने खान साहब को कही, तो मैंने कहा खान साहब ये सारे लोग इधर उधर जो है ना, ये मामला खराब करके निकल जाएंगे, आप खुद कुछ चीजों को करें, वो शी जिनपिंग के साथ आप 1-on-1 हो, आप जो है वो बाकी लोगों के साथ 1-on-1। आप अब याद करें जब खान साहब आए थे पावर में, तो यहाँ पे जो है वो आप देखिए कौन से लोग थे जो यहाँ नहीं आए, तैयब अर्दोगन से लेके और MBS जो वली सऊदी अरब के, मोहम्मद बिन जायद, जो है वो मोहम्मद बिन सुलेमान जो कि सऊदी अरेबिया के हैं, और मोहम्मद बिन जायद जो कि UAE के हैं। तो सारे ही लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं, प्रोटोकॉल हो रहे हैं, खान साहब फिर विजिट कर रहे हैं। तो लेकिन वो अचानक फिर ये हुआ कि वो बीच में कहीं मामला गूफ अप होने चाहिए। उन डिटेल में मैं नहीं जाता, क्योंकि इसी प्रोग्राम में मैं वो न्यूज दे चुका हूँ। वो खबर ब्रेक की थी कि इनके जो मुख्तलिफ तर्जुमान और बाकी बातें हो रही थी, तो उनसे कहा था कि आप खुदा का वास्ता ये OIC की मीटिंग और ये जो पैरेलल OIC है और ये, और उसको ना डिस्कस करें, उसको बात ना करें, क्योंकि उसके नतीजे में गुफ अप हो गया मामला। ना टर्की आपके साथ खड़ा होगा, ना आपके साथ सऊदी अरेबिया खड़ा होगा, ना आपके साथ जो है, क्योंकि दोनों के बात आपने इधर से उधर कर दी खान साहब ने कि जी ये मामला ऐसा है, और नतीजे में आखिर में कह दिया तो मेरे तो प्रेशर है, तो मैं आ नहीं सकता मलेशिया। तो वो बहुत सारे मामला, मैं तो छोटी सी बता रहा हूँ ना बात। खान साहब उसको सादगी में कर गए, खान साहब के मुशीरान थे, अब खान साहब ने उसको देखना है कि क्या हुआ। लेकिन वो बहरहाल मामला चलता रहा। लेकिन इसी दौरान वो दूसरी साइड जो थी, वो दूसरी साइड जोर पकड़ती रही क्वाइटली, और उस जोर पकड़ती रही बावजूद इस बात के कि उन पे एलिगेशंस, बावजूद बात है कि करप्शन, बावजूद इस बात के बेशुमार केसेस। लेकिन इशू ये हुआ कि खान साहब, मैं हमेशा ही जो बात कहता हूं ना कि खान साहब ने खुद ही ऐसे मसाइल खड़े किए,
अच्छा, फिर खान साहब नहीं, खान साहब को जब इतला मिली इस बात की कि यार ये शहबाज शरीफ साहब से बात चल रही है, तो खान साहब सारी मामला छोड़ के फिर वो शहबाज शरीफ साहब के पीछे आ गए, शोबाज ये वो सारा, क्योंकि इशू ये वो गिरफ्तार करो, वो जो बशीर मेमन साहब वाला वाक्य है उसको पकड़ो, अंदर डाल दो इसको। कहीं जब पता चला वो ख्वाजा आसिफ साहब की कहीं बात हुई है तो जनाब वो उनको पकड़े अंदर डाल दो, इसको कर दो, उसको कर दो। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा जरूरत पड़ी रियासत, ये रियासत जो है ना, मुल्क में ये होता है कि आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन, खान साहब की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल लेवल पे पॉसिबल, मतलब खान साहब एक कैरिज्मेटिक लीडर हैं, ठीक है ना। खान साहब अगर बात खुद जाके लोगों के साथ के मतलब ये इस तरह से डिप्लोमेसी करने, ऐसे जाती मरासिम, एक दोस्त, मतलब रियासत के कुछ बोझ आप खत्म करते हैं। बड़े बोझ होते हैं ना रियासत पे, सारे काम आप फॉरेन ऑफिस पे नहीं डाल सकते, सारे काम आप सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में नहीं, कुछ चीजें आपने खुद करनी होती हैं, मतलब खुद चीजें आप खुद एक्टिव होते हैं। अब सिंपली खान साहब ने अपने को महदूद रखा उस्मान बुज़दार तक, और पंजाब में उसका नतीजा ये निकला कि पंजाब में अब करप्शन के केसेस में से, और मैं अक्सर कहता था कि यहाँ से टहलते हुए आते हैं पैसे इस्लामाबाद तक, इशारों कर रहे हैं, मैं बात करता था कि वहां से 1 अरब रुपया आता है, फलां आता है, चलता हो, वो भी उसके ऊपर भी जो है वो जाहिर है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उस्मान बुज़दार को देखें, लोग कंपेयर कैसे करते हैं, लोग कंपेयर करते हैं कि इससे पहले कौन था, उससे पहले कौन, मतलब जब शहबाज शरीफ आए तो लोगों ने कंपेयर किया परवेज लाई होते थे, परवेज लाई तो लोगों ने शहबाज शरीफ होते थे, उससे पहले कौन था, उससे लोग, जब शहबाज शरीफ के बाद आप बुज़दार साहब को लाएंगे और आप इस बात पे कन्विंस हो जाएंगे कि बुज़दार प्लस हैं, और उसके बाद वसीम अकरम प्लस, सॉरी बुज़दार प्लस तो उधर है दूसरी जगह पे, तो वसीम अकरम प्लस, और मतलब है कि वो पोस्टिंग ट्रांसफर चीजें, ये मीडिया को पकड़ लो, आगे कर लो, कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए, तो ये उसके नतीजे में मामलात खान साहब के उलझते रहे, और वो ऐसी इतने, मैं वो सेंसिटिव इश्यूज को यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता, उलझते रहे मामलात, और उलझते उलझते खान साहब अपनी जिद रहे, और अपोजिशन जो है उसको फिर जाहिर है कि उन्होंने मजीद स्पेस गेन करना शुरू कर दी, बीच में मुख्तलिफ उसके अंदर फिर पावर्स आ गई। एक मरहला ऐसा आया, लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ तकरीबन हमारे ताल्लुकात फ्रीज हो गए, फ्रीज से मतलब ये कि सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेट ने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा हमें समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में किससे बात करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सारे के सारे लोग जो हैं वो, उसके बाद फिर ताहिर अशरफी साहब आए, और ताहिर अशरफी साहब ने संभाला, वो आके सऊदी अरेबिया और बाकी मामला संभाले, तो वो इतने ज्यादा खराब हो गए थे, एक तरफ खराब हो रहे हैं, दूसरी तरफ खराब हो रहे हैं, फिर उनको वो चलते चलते इस दौरान ये हुआ कि वो अपोजिशन अपना जो है वो जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कॉन्टेक्ट उन्होंने किए, अंदर बाहर दाएं बाएं, कई जगहों पे वो मतलब अपना करते रहे, जिसके कहना चाहिए फायर फाइटिंग भी हुई बहुत ज्यादा। और मैं आपको ये बात बताऊं कि कोविड के दिनों में, मैं उस बात, अभी शायद खान साहब को ये बात उनको सुननी पड़ेगी, कोविड के दिनों में कहते हैं ना उसको बुला लिया बाहर से, बंद करवा दिया। खान साहब को ये उस वक्त एक ऐसा इशू था कि हमें पता नहीं था कि क्या होना है, और बुज़दार साहब कर नहीं सकते थे, तो एक अल्लाह का एक बड़ा मेहरबानी हुई। लेकिन वहां पर लाहौर में यास्मीन राशिद साहिबा और ये जो बाकी टीम थी, फैसल सुल्तान साहब, ये तो कर लेते, लेकिन यह है कि बुज़दार साहब के बस की बात नहीं थी, और फिर कोविड में पैसा भी खाया जा रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, फलाना ढिमाकना आगे पीछे, तो वो खान साहब बुज़दार साहब से बाहर नहीं निकले टिल लास्ट वीक, जबकि देर हो चुकी थी बहुत ज्यादा। और बुज़दार साहब आप देखिएगा चंद दिनों के अंदर, मैं ये बात बिल्कुल, अब देखिएगा बुज़दार साहब जो है वो, क्योंकि बुज़दार साहब नवाज शरीफ साहब से उनकी फैमिली रब्ता कर चुकी है बुज़दार साहब की, और जाहिर है कि बुज़दार साहब की, यानी खुद बुज़दार साहब की अपनी फैमिली ने, उनके रिश्तेदार वगैरह, वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ वो राब्ते में है, और जाहिर सियासतदान है, तो ऐसी कोई चीज नहीं। लेकिन खान साहब ने पूरा अपना जो वो था उसको, कि मैं इसको एक दिन ऐसा आएगा कि ये दुनिया में चमकेगा उस्मान बुज़दार। तो ये बहुत से इश्यूज बने, मतलब मैं कुछ की डिटेल्स जानता हूं, कुछ की मैं डिटेल्स नहीं जानता, लेकिन जितना मैं जानता हूं वो भी मैं नहीं कहना चाह रहा। उसकी वजह है कि खान साहब एक इतनी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी, और इतना ज्यादा जो जिसे कहना चाहिए, और अभी भी वो फाइटिंग मोड में है, ठीक है, अभी भी वो फाइटिंग मोड में। कल जो उनके मुजाहरे हुए सारे पूरी दुनिया में, वो मुजाहरे, और पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में उनके मुजाहरे हुए हैं, वो अभी भी फाइटिंग मोड में है। लेकिन यह है कि वो जंग के बाद ही होता है ना कि लेसन्स लर्नड, कि मतलब क्या हुआ बीच में, गलती कहां, पता ही कहां पे हो गई,
तो कोताही खान साहब ने जरूर देखी। डॉक्टर साहब, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने बहुत सारी गलतियां जो थी उन्होंने कहा कि मुझे अंदाजा भी है ये गलतियां मैंने की भी और मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। खान साहब क्या इस बुनियाद पे अवाम उन पर दोबारा एतबार कर सकते? नहीं, देखें, खान साहब ने एक बात तो की ना कि उन्होंने कहा कि मैं गलतियां दोबारा आखिरी दिनों में तो उन्होंने कहा मैं असेंबली भी तोड़ने लगा हूँ, अर्ली इलेक्शन में जा रहा हूँ, जो बात मैंने बहुत पहले उनसे कही थी कि आप अभी इलेक्शन में चले जाएं। उन्होंने कहा कि नहीं, अर्ली इलेक्शन की तो बहुत पहले बात हुई थी, आप सिस्टम चेंज करें, आप पॉपुलर हैं, इस वक्त बहुत सारे इश्यूज सामने नहीं आए लेकिन बनना शुरू हो गए हैं। खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं कोई इशू नहीं है, तो देखना कुछ दिनों के अंदर। तो मैंने कहा साहब ये यहाँ से आपके प्रॉब्लम्स होने शुरू होंगे, आपकी टीम के लोगों में करप्शन स्कैंडल्स आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं। इन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ दिनों में तुम देखना क्या। तो वो फिर ग्रेजुअली ये हुआ कि वो इस दौरान चूंकि मामलात नहीं सुधरे, एक वजीर खजाना, फिर दूसरा वजीर खजाना, फिर गूफ अप हो रहे हैं मामला, फिर IMF, फिर ये वो, तो खान साहब उसमें फंस इसलिए गए कि खान साहब वो तर्जुमानों का जो इजलास होता था ना, किसी को नहीं पता कि तर्जुमानों का इजलास क्या था, मतलब किसी को नहीं पता, मतलब आज तक मुझे नहीं पता कि खान साहब ये तर्जुमानों का इजलास क्या होता था, उसमें क्या होता था। सारा दिन खान साहब कहते हैं मैं तर्जुमानों के इजलास में बैठ, वो तर्जुमान क्या, मतलब तर्जुमान मतलब पार्टी के तर्जुमानों को बुला लिया, यानी वो तर्जुमान जो शाम को जाके टीवी पे बैठेंगे, नहीं वो जो काम प्रॉपर्टी, सारे मिनिस्टर्स यहाँ होते थे, अपनी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी हल्कों में नहीं गए, तो उसकी वजह से वो बहुत सा फिर प्रॉब्लम, वो जो ग्राउंड स्पेस थी सारी, वो फिर मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में गेन करनी शुरू कर दी, पीपल्स पार्टी जो थी वो सिंध में थी, और MQM ने दोबारा गेन करना शुरू कर दी। उसकी वजह ये कि वो खान साहब को याद ही नहीं था कि मेरे 14 MNAs के नाम के हैं, तो इश्यूज, और वहीं से कराची में आप देखेंगे कि बाद में फिर MNAs ने रिजाइन बने, तो अब यहां से आगे निकले, अब यहां से हम आगे निकलते हैं। सर आज एक बात मैं सिर्फ खान साहब के हवाले से कह जाऊं, एक बात का मुझे अच्छी तरह इल्म है, जो मैं पहले दिन से कहता रहा और बहुत से लोगों ने कहा नहीं, इख्तलाफ भी किया, मैंने कहा खान साहब फाइट करेंगे टिल लास्ट मोमेंट। यहाँ पे बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि खान साहब रिजाइन करेंगे, और ये 4-5 रोज पहले, ये हफ्ते 10 दिन पहले भी कुछ लोगों से यहाँ पे मेरी बात हुई इस्लामाबाद में, उन्होंने खान साहब रिजाइन करेंगे, तो मैंने कहा खान साहब रिजाइन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा करेंगे, मैंने कहा नहीं करेंगे, इतना कह के मैं पीछे हट गया, क्योंकि मैंने कहा जी मैं तो उनको जितना जानता हूँ, थोड़ा बहुत मिला उनसे, मैंने कहा रिजाइन ही करेंगे, और लेकिन यहाँ पे वो था रिजाइन कर जाएंगे। बहरहाल उसके नतीजे में फिर बदमजगी हुई, फिर दोबारा, लेकिन ये जो बात है ना कि खान साहब कहते हैं कि अक्टूबर से ही मामला शुरू हुआ और उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला खराब हुए, नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, तब से मामलात उलझ रहे थे, और वो उलझने में हम डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ जा रहे थे। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का मतलब है कि मुल्क जो है वो आपके यानी आप एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं ना, तो खान साहब को जो करिश्मा है, वो करिश्मा इस्तेमाल होना चाहिए था इस बात के लिए कि यार इधर आओ, यार फलाना देखे ना, फलाने मुल्क का सदर आ रहा है, फलाने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, इमरान खान को मैं कई दफा कहा खान साहब निकलें, इस वक्त आप जाएं, लोगों को याद होगा इस प्रोग्राम में कहता था खुदा का वास्ता आप निकलें, ये छोटे छोटे इशू से निकलें, आप बाहर मूव करें, अब जाके मिलें तैयब एर्दोगान से। तैयब एर्दोगान ने कहा कि यार मैंने से जो बात की है, इसने जाके MBS को कह दी है उस वक्त, हालांकि अब वो दोस्त बन गए सारे, लेकिन वो एक होता है ना कि आप फॉर योर आइज ओनली, एक चीज होती है, विस्पर करते हैं कानों में कि यार लीडरशिप बात करती है, पुतिन ने कोई बात की है शी जिनपिंग से, CIA लगी होगी, क्या बात कर रखी है शी जिनपिंग और पुतिन की दरमियान, क्या बात होगी, सैटेलाइट सुन रहे होंगे, लेकिन कोई ऐसी उन्होंने विस्पर हुआ होगा कि जिसके नतीजे में दोनों का बॉन्ड बना वर्ल्ड लेवल पे। और आज 2+2 की मीटिंग हो रही है वहां पे वॉशिंगटन में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोदी बाइडेन की वर्चुअल गुफ्तगू हो रही है, जिसको दुनिया पूरी हैक करने के चक्रों में लगी होती है टेक्नोलॉजी का। जाहिर है ये वर्चुअल मीटिंग भी तो एक अजाब बनी है ना जूम के दरमियान। सर आप बात करें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, अच्छा मैं इस पे आऊँ ना जरा, मैं इस पे तो आऊँ ना, अभी शहबाज शरीफ साहब की खारजा पॉलिसीज के हवाले से जो आज उन्होंने देखें, ये एक तो खान साहब रिजाइन कर गए, ये खान साहब की सुबह जो मैं पहुंचा हूं पार्लियामेंट में, तो वहां पर मुख्तलिफ दोस्त अहबाब, मैंने कहा खान साहब रिजाइन, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, हमारे बड़े सीनियर हैं कोलीग्स, मैंने कहा जी आज खान साहब रिजाइन कर देंगे, उन्होंने कहा कभी खान साहब रिजाइन नहीं करेंगे, मैं खान साहब रिजाइन कर देंगे, मेरा ख्याल है कि खान साहब रिजाइन कर देंगे। तो वो उसी वक्त ये इतलाई खान साहब आ गए, अब पार्लियामेंट पहुंचे, खान साहब ने रिजाइन किया, और उसके बाद जो है वो इनके सारे शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब और तमाम शख्सियात आई, और उन्होंने, खान साहब नहीं आए पार्लियामेंट के अंदर, यानी उसमें नहीं आए, रूम में नहीं आए, पार्लियामेंट का जो कमरा है उसमें नहीं आए, वो चैम्बर तक रहे, और चैम्बर से वापस चले गए, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने आके स्पीच की, और स्पीच उन्होंने की, और उसके बाद जो है हाउस में, और उसके बाद उन्होंने कासिम सूरी साहब भी उठ गए और सब भी उठ गए।
अच्छा, अब यहां से ऑनवर्ड क्या है? यहां से ऑनवर्ड ये है कि एक तो लेसन लर्न जो जंगों के बाद होता है ना, जंग खत्म हो जाती है उसके बाद वो बाकायदा लेसन लर्न होता है कि क्या हुआ, वो मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के बाद भी होता है, उसकी कामयाबी या नाकामी की सूरत में खुद कंपनी के डायरेक्टर बैठ के कहते हैं कि कहाँ कहाँ गलती है उसको हमने मैच प्रॉपरली करके आगे मूव करना है। तो एक तो ये खान साहब ने बात की कि मैं आइंदा अपने नजरियाती लोगों को, और खान साहब का देखें एक जो नैरेटिव है ना खान साहब का, वो खान साहब का बहुत स्ट्रांग नैरेटिव है, बहुत स्ट्रांग नैरेटिव है। और वो नैरेटिव वो है कि मैंने स्टेटस को तोड़ना है। ये नहीं कि स्टेटस को पक्का करके चले गया मजीद। अब जब एंड हुआ तो वो तो पुराने पाकिस्तान में लैंडिंग हो गई ना, क्रैश लैंडिंग पुराने पाकिस्तान में हो गई। मतलब है कि वो तो अजीब सा ही मामला हुआ कुछ। तो मतलब यह है कि वो क्यों हुई, अब इसकी वजह खान साहब ने देखनी है ना कि क्यों हुई। मतलब मैं तो ये बात 2019 में कह रहा हूं, मैं कोई अभी तो नहीं बात कह रहा। इसमें फौरन जो थे वो फौरन आप समझ लें कि हम आइसोलेशन में थे। खान साहब आइसोलेशन में चले, जो मैं खान साहब से बार बार कहता, खान साहब निकले जरा। खान साहब आखिर में गए, जंग के दौरान में पुतिन से मिले, वो भी कंट्रोवर्सी उसमें हो गई। लेकिन ये कि खान साहब को पहले बहुत मूव करना चाहिए था, खान साहब को यूएई जाना चाहिए था। खान साहब अब वो मसला वही मसला कि इनके आसपास के लोग सारे कि जी अब ना मिले लीडरों से, देखे ना वो तो बाहर जाते थे, खर्चा करते थे, तो हम आपकी बना बना के बताते हैं। ऐसा नहीं होता। जो जब आप यानी पिछले अदवार में तो हुआ है ना कि लोग जाती अपने उसमें ऐशों में गए और वो करोड़ों रुपए सरकारी खर्चे पे नहीं, लेकिन कम से कम जो मिनिमल होता है ना कि आप एक तैयब एर्दोगन के साथ या इवन चाइना के साथ या रशिया के साथ या अमेरिका के साथ या यूरोपीय यूनियन के साथ, अरब ममालिक के साथ आगे पीछे दाएं बाएं आप तेजी से मूव करते हैं कि खत्ते में क्या हो रहा है, 1-on-1 मिलते हैं, बात करते हैं, रियासत का बोझ भी जरा कम हो जाता है। मतलब जो आपके जो सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसका भी जरा बोझ कम होता है। कहते हैं कि यार हमें कोई एक्चुअली हेल्प कर रहा है, कोई हेल्प आउट कर रहा है, सारा का सारा मुसीबत हमारे सर नहीं आ गई कि यार हमें कहीं से जो है वजीर खजाना भी ढूंढना पड़ रहा है, हमें इसको भी करना पड़ रहा है, इसको भी करना पड़ रहा है, क्योंकि असद उमर साहब तो शुरू में गड़बड़ हो गई सारी। तो अब यह है कि वो जो करिश्मा है वो अपनी जगह मौजूद है, उसी करिश्मे यानी वो जो नैरेटिव है वो अपनी जगह मौजूद। अब यहां से निकल गए वो बाहर, और बाहर अच्छा अब आ गया जना पुराना पाकिस्तान। पुराना पाकिस्तान कैसे चलता है दोबारा, ये मैं इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब को पे ज़ाहिर नजर रखी हुई थी हमने, तो शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दे दूं 2019 से। तो शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद कि वो वजीर आजम इलेक्ट हुए आज। लेकिन ये जो सेटअप है देखें, एक तो 125-126 लोग निकल गए पार्लियामेंट से, मुझे मैंने कल भी बात की थी और आज जब ट्रांसमिशन चल रही थी तो उसमें मैंने बात की। ये एक चूंचू का मुरब्बा है अभी इस स्टेज पे, ठीक है ना। और ये मतलब एक इसमें खान साहब के निकलने के बाद और क्राइसिस पैदा हुआ। ऑपोजिशन जो अब मुत्तहिदा हुकूमत है उनको अंदाजा शायद नहीं था। मैंने ऐसा कहा, मेरी उस वक्त भी बात हो रही थी कि आधा घंटा पहले मैंने कहा जी रिजाइन कर देंगे खान साहब। उन्होंने कहा यार ऐसी ही रात को आपके प्रोग्राम में वो कह रहे थे, बात चल रही थी। मैंने कहा जी अब देख लें, ये क्राइसिस पैदा हो जाएगा, आपकी पार्लिमानी कमेटियां नहीं बन सकेगी, एक जो जमहूरी सिस्टम आपका वेस्टमिनिस्टर सिस्टम पार्लिमानी निजाम है जो तो उस वक्त जब स्पेन के अंदर वो पता नहीं 1258 में कहाँ पे वो बादशाह से ले लिए थे इख्तियारात, पुरानी उसकी हिस्ट्री मिडल एजेस की। लेकिन ये है कि मैंने कहा जी उसके अंदर ये जरूरी होता है कि कायदे हिस्ब इख्तलाफ हो, पार्लिमानिया कमेटी बने, पीएससी कैसे होगी, चेयरमैन, मतलब अपोजिशन ही नहीं है तो अपोजिशन के बगैर तो कैसे होगा हुकूमत, कैसे तो ये कैसे चलेगी। ठीक है, ये एक अटेम्प्ट हो चुकी है 2007 में, जो मैंने कल भी 2008 में कि जी दोनों बड़ी पार्टीज बैठ गई थी, लेकिन वो नहीं चला था मामला। नवाज शरीफ साहब ने सदर बनना था 2008 में, नवाज शरीफ साहब ने सदर बनना था क्योंकि वजारत उज़्मा जो है वो चली गई थी गिलानी साहब के पास। तो लेकिन जरदारी साहब ने उस पर कहा कि नहीं मैं तो, और उसके बाद फिर ठीक है, मतलब जो भी कुछ हुआ वो एक तारीख में उसमें दोहराना नहीं चाहूंगा। और उसमें वो यहाँ पे हमारे एक बड़े मुल्क के बड़े कारोबारी शख्सियत हैं, उनके घर के ऊपर डील हुआ, मामला हुआ था, उसमें कोई एस्टेब्लिशमेंट वगैरह नहीं थी। वो जरदारी साहब ने उनके घर पे मुआहदा किया, उसके बाद जरदारी साहब ने कहा तो कुरान और हदीस, तो जरदारी साहब आराम से आ गए। अच्छा, यहां पर इशू ये है कि एक नुकाती एजेंडा था पीडीएम का। इमरान खान साहब अब आ रहे हैं बाहर, और वो किस तरह आते हैं, किस नैरेटिव के साथ आते हैं, वो सवाल अधूरा रह गया मरासले वाला, वो मौका मिलेगा तो फिर आपको दूंगा। लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ कि बातचीत 2019 से, मैं इस प्रोग्राम में 2019 से कर रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब, मैं किसी और का नाम तो नहीं ले रहा, शहबाज शरीफ साहब, मैं शहबाज शरीफ साहब का एक स्पेसिफिक, मैं ये भी नहीं कह रहा मरीम नवाज साहब नजर रखे, मैं ये भी नहीं कह रहा शायद, मैं शहबाज शरीफ साहब, और मैं नून में से शीन भी नहीं निकाल रहा इस दौरान, ठीक है ना। और ये सारे नून में से शीन निकालने में पीएचडियां हो रही हैं, और मैं कह रहा हूँ कि नहीं निकलेगी नून में से शीन। अच्छा, और आखिर में आज मरीम नवाज साहब बैठी हुई थी हमजा शहबाज के साथ वहां पे, तो ये नून में से शीन निकालते नहीं, तो कौन से लोग थे, खुदा जाने क्या बात। अच्छा, बहरहाल अब
तो खान साहब उस पावरफुल नैरेटिव के साथ, जिसमें कल दुनिया भर में और पाकिस्तान में इतने बड़े मुजाहरे हुए हैं, और खान साहब खुद नहीं थे उसमें, बहुत बड़े मुजाहरे, इतने बड़े, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इवन यूएई के अंदर, पाकिस्तान में, जगह जगह, लाहौर में, लिबर्टी के बाहर, और कराची में वो जो उनकी मॉल है कराची के अंदर एक बड़ी, वहां पे पता नहीं हजारों के तादाद में लोग थे या क्या था, खुदा हद नजर, लोग ही लोग, और गुस्से में लोग, और जनाब तो क्या सर आप समझते हैं वजीर आजम, साबिक वजीर आजम के पास अभी भी अवामी सपोर्ट मौजूद है? देखिए, इमरान खान साहब के पास अवामी सपोर्ट है, क्या बात है, इमरान खान साहब के पास फुल अवामी सपोर्ट है। इशू ये है कि यहाँ शहबाज शरीफ साहब को के चैलेंजेस ज्यादा हैं जी। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब को एक बहुत, मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने कहा ये बताएं कि ये शहबाज शरीफ साहब को किसने मशवरा दिया, धक्का दिया कि वो बजट आने से 1 महीना पहले वो 4-5 महीने या 1 साल के लिए वो पार्लियामेंट में आ जाए। तो हालात शायद ऐसे पैदा हो गए थे कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का आना जरूरी हो गया था। ठीक है, वो हालात क्या थे उनको छोड़ दें फिलहाल, लेकिन शहबाज शरीफ साहब आए, और शहबाज शरीफ साहब ने आज जो उनकी स्पीच की, उन्होंने कहा मैं सबके साथ चलूंगा और सबको साथ देने की कोशिश करूंगा। लेकिन हैविंग सेड इट, शहबाज शरीफ के चैलेंजेस बहुत हैं, जो मैंने सुबह भी बात की, दोबारा कहूं कि आज उन्होंने बात की, और स्टेबिलिटी थोड़ी सी लोगों को नजर आई कि जी सारी पार्टियां एक साथ हैं, और उसके नतीजे में उन्होंने कहा भी कि रुपया डॉलर जो है वो स्टेबल हुआ है, और ये सारा हुआ है। इसको आगे कैसे लेके चलते हैं? देखें, एक तो सबसे बड़ी जो मैंने आज पार्लियामेंट में मनाजिर देखे, अयाज सादिक साहब जब आए कासिम सूरी साहब की जगह, तो अयाज सादिक साहब ने खामोश करवाया सबको। उसकी वजह यह है कि वहां पे अब पीडीएम चूंकि खत्म है ना, तो वहां पे नारे लग रहे थे नवाज शरीफ साहब के, वहां नारे लग रहे थे शेर, और वहां फिर नारे लग रहे थे जिये भुट्टो। अच्छा, अब वहां पर वो गो नियाजी गो तो खत्म हो गया, वो तो जब उस वक्त तक था जब तक जो है वो इमरान खान साहब ये बाहर नहीं गए, और बदमजगी हुई थोड़ी सी निकलते हुए भी, और वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन 12 अब इशू ये है कि अब सदर कौन होगा। ठीक है, जरदारी साहब जो हैं वो गालिबन वो फौरी तौर पे तो नहीं, लेकिन आगे जाके मौलाना फजलुर रहमान साहब भी गालिबन, उनका नाम भी चल रहा है, जरदारी साहब का भी चल रहा है, और इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जाहिर है कि बहुत से इश्यूज हैं। सबसे बड़ा इशू तो मईशत का है। उन्होंने आज जो ऐलान किया मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे ऐलान किया कि हाँ ये हम पेंशन बढ़ा रहे हैं, और रमजान के अंदर माशी तौर पर इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी करनी पड़ेगी आपको। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि एक तो सबसे पहली बात तो ये पार्लियामेंट की साख देखें। अब ये जो कल मुजाहरे हुए हैं, इन मुजाहरों के नतीजे में क्या हुआ है? मुजाहरों के नतीजे में पहला ख्याल जो नवाज शरीफ साहब के दिमाग में आया होगा वो ये आया होगा कि ये सारा जो जंजाल हमारे सर पे पड़ गया है बीच में, और इसमें इमरान खान निकल गया इलेक्शन मोड के अंदर, तो असेंबलियां तोड़ो और इलेक्शन में जाओ। देखिए ना, क्योंकि ये इश्यूज बहुत, फिर इत्तेहादी, एक तो शहबाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जिसमें वो इत्तेहादियों को अपने कायल करें, और इनके इत्तेहादी भी थोड़ा सा रहम करें, सब रहम करें इस कौम पे, कि वो इतनी बड़ी कोई 50 रुकनी काबीना बना के, खुदा का वास्ता, क्योंकि इत्तेहादी बहुत हैं, देखिए बहुत इत्तेहादी हैं। यानी इमरान खान साहब के तो खैर छोड़ दें, जो भी उनकी कैबिनेट का साइज था, यहां तो अगर आप मतलब सब कुछ ना कुछ, मुझे आज लगा लोग फाइलें भी लेकर आए हुए थे, लोग फाइलें पकड़ के आए हुए थे। अच्छा, अब मसला यह है कि वो ये शहबाज शरीफ साहब के लिए चैलेंज होगा, और उनके मुस्लिम लीग नून के लिए भी चैलेंज होगा, और ये ब्लैक होल है। अभी हम सब ब्लैक होल में, ये स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है इस वक्त, ऑपोजिशन गायब हो गई है, तो कमेटियां कैसे बनेंगी? सदर ने इस्तीफा कह रहा हूं, हलफ लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो अब उसके बाद जो है वो सादिक सिंजरानी साहब शायद अभी हलफ बर्दारी की तकलीफ कर रहे हैं, मैं भी नहीं करूंगा। गवर्नर रिजाइन कर रहे हैं, एक इमरान खान निकल गए इलेक्शन बोर्ड में, इमरान खान निकल गए, और इमरान खान साहब को ये मैं कम से कम समझता हूं कि उनको इस बात का अंदाजा हुआ है कि क्या हुआ है 2-3 सालों में, क्या गड़बड़। आखिर में जो उन्होंने बात की, आखिरी दिनों में जो मुलाकातें हुई खान साहब से, तो आखिरी दिनों में खान साहब ने कहा कि 2 बातें, एक तो ये कि मुझे इलेक्शन करवा देनी चाहिए थे पहले, मुझे असेंबलियां 2 साल पहले तोड़ देनी चाहिए थी, यानी खान साहब ने माना है इस बात को। फिर यह है कि मैं नजरियाती लोगों को लाऊंगा, और सुबह खान साहब ने देखा नहीं कि कितने लोग हैं मेरे साथ, उन्होंने कहा कि मैं अकेला निकल रहा हूं। सबसे पहले खबर यही कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं तो जा रहा हूं, जिसने आना है आए ना आए। उसके बाद ये हुआ कि लोगों में आपस में खुजरपुसी शुरू हो गई कि 100 लोग निकलेंगे, 80 निकलेंगे, क्यों कह रहा है 80 निकलेंगे, बाकी तो लोग निकलेंगे नहीं। लेकिन आखिर में होते होते वो तादाद 126 के करीब, 126, तो अच्छी खासी बड़ी तादाद में मुरासी साहब ने पहले कर दिया, बाकी लोगों ने किया साथ ही, और फिर कासिम सूरी साहब उठ गए, फिर सदर आज देखें तो इशू, गवर्नर ने रिजाइन देना शुरू कर दिया। तो एक तो बात ये हुई कि खान साहब की एक कोर टीम मौजूद है। अच्छा, कोर टीम मौजूद है, लेकिन कोर टीम जो है अब वो किस तरह, क्या यही मतलब वो देखे ना, शफकत महमूद साहब एक ज़हीन आदमी है,
शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, ये बीच में बात करते रहे हैं बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के मामला। किसी तरह से बहुत से सेंसिटिव मामला में डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये कि किसी तरह से मामला ठीक होते रहे, वो कामयाब नहीं हुई, बात कामयाब नहीं हुई। और उसके नतीजे में ये देखें कि परसों रात को जो माहौल बना, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बैठी, खान साहब को इंटरप्रिटेशन ही गलत दी गई कि ये इजलास आगे तक चलेगा, हालांकि इजलास 12 बजे खत्म होना था। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ एक तमाशा बना हुआ है पूरा, कि आप लंबी तकरीरें करें। मतलब ये जो है ना, आखिर में जाके खान साहब आराम से निकले हैं, बड़ा इजी वो जो इनका यहाँ पे जल्दबाजी के फैसले थे डॉक्टर, मुशीरान ग्रामी। देखिए ना खान साहब, ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं। अली जफर और नीम बुखारी साहब को भी बुलाते हैं ना। देखिए बात यह है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो यानी उस वक्त ये उनको कहा गया कि ये सुबह तक चलेगा इजलास सहरी तक, ये तो अगले दिन भी चलेगा, हम ये करेंगे तक, लेकिन आखिर में इंटरप्रिटेशन ये हुई कि तो 12 बजे खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बैठ गई, हाई कोर्ट बैठ गई। अच्छा, हुकूमत पर आप, मैं सिर्फ आपको बात बताऊं, अब खान साहब चूंकि निकल गए हैं ना पब्लिक में, अब वहां पर पैनिक है, और ये वहां चैलेंज है हुकूमत में। ये जो हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब ने ली है, शहबाज शरीफ ने एक पहाड़ अपने सर पर उठाया है। एक तो इत्तेहादी रहम करें, एक ये है कि उनको जरा देखा जाए कि वो किस तरह से इसको करते हैं, आगे लेके चलते हैं। अभी तो फटे शुरू हो गए हैं वजारतों के मुख्तलिफ मामला, मावनाने खुसूसी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। जाहिर है कि वो उन्होंने मुस्लिम नून के लोगों ने कुर्बानी दी है, पीपल्स पार्टी एक्सपेक्ट करे हमें कुछ मिलेगा, मतलब है कि मरकज में मिलेगा, MQM को कुछ फर्दर होगा, मतलब मामला उनके होंगे। लेकिन ये है कि ये मेरा अपनी असेसमेंट ये है कि ये बहुत ही, और नवाज शरीफ साहब है ना सर, देखिए शहबाज शरीफ साहब भी जो बैठे हैं आके, तो जरदारी साहब जहां बैठे होते हैं उनके जो इन पीछे वो टेबल के ऊपर नवाज शरीफ साहब के लगे होते, और वहां पे मरियम नवाज साहब मौजूद थे, लेकिन वो उनका ट्वीट हुई था कि नवाज शरीफ साहब के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब। तो अब नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी, और सर इस पर बात करेंगे, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। मुकदमात कुछ बनेंगे, क्या बनेंगे, क्या उनका एटीट्यूड होगा, क्या कोई मतलब पहले से बेहतरी के आसार के नजर आ रहे हैं। ये जो बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का उन्होंने कहा कि उसको रिवाइव कर रहे हैं, तो उसकी तो तारीख कोई अच्छी नहीं रही। मतलब हमारी बहन फरजाना राजा साहबा थी पहले, क्या बना उनका, कितना उसमें हुआ। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे आपसे मजीद। नाजरीन ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आपसे यही सवाल है मेरा कि नौ मुंतखब वज़ीर आज़म के तकरीर से जो खारजा पॉलिसीज़ के हवाले से और कुछ जो नए ऐलानात आवाम के लिए रिलीफ पैकेज के हवाले से किए हैं, क्या समझ रहे मुआशी पॉलिसीज़ को देखते हुए क्या ये सही फैसला था? और इस वक्त जो हमारा खारजी महाज, देखिए पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को, जो मैंने पहली बात की कि यहाँ पे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को एक जाहिर है कि जिम्मेदारी इस वक्त आई है उनके ऊपर, लेकिन इमरान खान सड़कों पे हैं। इमरान खान ने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है, कल से ही मेरे ख्याल से शुरू हो गई है उनकी, या उस दिन पहले से ही हो गई थी जब वो इस्लामाबाद में जलसा हुआ था। वो अपने इलेक्शन मोड में है, और वो जो उनका फाइटर एक होता है ना इंस्टिंक्ट, किलर इंस्टिंक्ट, ठीक है ना, बिल्कुल वो पकड़ लो है बस, वो उस मोड में है इस वक्त। और वो अब किस तरह उनके जलसे होते हैं, आने वाले दिनों में कितनी गैदरिंग होती है, क्या होता है, लोग किस तरह उनकी, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब मामला यह है कि काबीना किस तरह से बनती है, और लोग एक्सपेक्टेशंस भी ना लगाएं बहुत ज़्यादा। इनकी काबीना के अंदर कुछ शख्सियात तो बहुत ही अच्छी होंगी यकीनन, कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो मतलब वो तो आप गली मोहल्ले के बच्चे से पूछें तो माशाल्लाह वो तो 2-3 लोग इस मुल्क का पकड़ लें, तो जितना IMF का 2-3 लोग पकड़ के ये पीछे आप पारा थाने के कांस्टेबल के हवाले कर दें, तो वो 2-3 लोगों के पास ही आपका जो है ना वो सारा जो बजट है आपको बन जाएगा साल का, ठीक है ना। आपके ज़र मुबादला के ज़खायर से ज़्यादा 2-3 लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है बाहर। तो इशू, लेकिन ये इशू इस वक्त डिस्कस करने का नहीं है, क्योंकि 2 चीज़ें हुई हैं इस वक्त, 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि आपके मुल्क के अंदर जहरीली हो गई है सियासत, यानी करप्शन और इल्ज़ामात, उससे हटके जो आखिर में गद्दारी वाला चीज़ चला है ना, इससे खुदा ना खास्ता कोई मार दे किसी को मार दे। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि गद्दार आपने कह दिया तो इसका तो कोई कहेगा यार मैंने तो मारा है, मेरे तो सरबराह कह रहा है कि ये गद्दार है मुल्क का। तो ये गद्दारी और कुफर और फतवे और ये सारी ये इसको तो रियासत को चाहिए कि पाबंदी लगाए इन चीज़ों पे, और क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें, लोग इससे प्रवोक होते हैं, ठीक है। और अभी हमने वाक़या देखा वो जो श्रीलंका के यहाँ पर हमारे मेहमान आए हुए थे, उनके साथ क्या हुआ सियालकोट में। तो बात ये है कि ये कुछ इश्यूज़ को तो काबू करना है, और उसमें जहरीली जो पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म करना है कि ऐसे इल्ज़ामात ना आयद किए जाएँ। अच्छा खान साहब, लेकिन जो है ना, खान साहब अपने
फाइटिंग मोड में जाके वो ये कह रहे हैं कि ये इनका अच्छा मेमो कहें या मरासला कहें जो भी है, इसकी तहकीकात होना ज़रूरी है। लेकिन जो बात उन्होंने की शहबाज शरीफ साहब ने, उसको अभी इमरान खान साहब ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा तो अपने आपको एनआरओ देने वाली की कोशिश है कि भाई आप ही ने की है और आप ही उसके ऊपर तहकीकात करेंगे। तो ये एक सवालिया निशान बन के रह गया कि वो क्या था, उसके ऊपर जो मतलब अब कैसे बनेगा, कमीशन नहीं बनेगा, इमरान खान तो कहते रहेंगे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के दूसरा मसला, शहबाज जो यानी इमरान खान साहब, अब शहबाज शरीफ साहब मिलेंगे ना जाके लोगों से, बात तो होगी। अब देखें ना उस दिन क्या होगा, प्रेसिडेंट बाइडेन की कॉल तो आएगी ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, ये इनको भी नहीं आएगी, वो किसी को भी नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो जिस दिन कॉल आएगी तो उस दिन खान साहब देखिएगा। अच्छा, वो जो डेविड लू है बेचारा, वो जो डिप्लोमेट है बीच में, वो वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान है, उनकी मैंने सुना है कि शादी भी यहाँ पे सियालकोट वगैरह में कहीं पाकिस्तान में केपी में हुई थी। अच्छा। केपी में वो बड़ी उर्दू बोलने वाला बंदा है, वो कोई और बात की, वो क्या कहना चाह रहा था, मैसेज कन्वे क्या हुआ, कैसे हुआ, वो एक रौला पड़ा हुआ है वहाँ पे। वो अब जाहिर है कि दफ्तर खारजा उसको क्लियर करेगी। लेकिन यह है कि इस इशू ये है कि यहाँ पर ये देखना है कि अगले चंद रोज के अंदर पहले तो ये कि मुझको क्या वजारत मिलेगी। इस चक्कर में लोग जो पड़ गए हैं ना, ये कुछ तो हैं जो डिलीवर करेंगे, जो पीपल्स पार्टी से भी और इधर से कुछ डिलीवर करेंगे। कुछ ख्याल ये है कि ये दोबारा, जो मैं आज नारेबाजी और सारा सुन रहा था उनको, बड़ा कोई चीज़ ऐसी देखें ना, वो जब डिजास्टर मैनेजमेंट करने तो उसमें होता है आप करते हैं रेस्क्यू, तो ये रेस्क्यू का सूरत हाल है कि बिल्कुल कोई डिजास्टर सूरत हाल मुल्क में ना बन जाती, जो कि 2-3 रोज पहले बनी। तो ये डिजास्टर से बचने के लिए ये डिजास्टर में एक इशू हुआ है, ये सारा सेटअप हुआ है। उसके बाद ये है कि अब इसमें वो रिलीफ फौरन ही चाहेंगे मुख्तलिफ शख्सियात। जब रिलीफ चाहेंगे तो वहां पर इमरान खान साहब फिर वही उनका बात होगी कि ये देखा, अच्छा ये देखा ना, ECL पे नाम निकलवा दिया अपने ऊपर, हमारे ऊपर केस बन रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो है ना, वो किस तरह से अपना मंद, और यहां पर वो चीज है जहां इनको केयर करके चलना है। जो मैं कह रहा हूं ना, मैं इसको ज्यादा से देखता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब चले गए कुछ दिन पहले, वो स्टॉक मार्केट में मुस्लिम लीग नून के टिकट का भाव ऐसे था, वो जैसे नहीं था लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भाव यहां चल रहा था मुस्लिम लीग नून का, ठीक है ना, वो इतने यहां पे। अच्छा, अब जनाब ऐसा हो गया है कि पिछले चंद 2-4 रोज के अंदर वो मुस्लिम लीग का भाव गिरा है टिकट का, और PTI के टिकट का भाव इधर चला गया। ये वाकई हुआ है ना पब्लिक पास के, भाई ये क्या हुआ, कैसे हो गया, कौन से लोग, क्या इनका, तो कैसे, तो अब उनको केयर करके चलना है। लेकिन ये है कि ये उस देखें, एक मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ये साझा भी नहीं है कि मैं ऑपोजिशन में ज्यादा तगड़ा हूंगा, इसमें शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, ठीक है, क्योंकि अगर ये आप भूल जाएं कि शहबाज शरीफ साहब के साथ प्रॉब्लम होती है तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर असर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, क्योंकि सारे लोग साथ होंगे ना। तो अगर परफॉर्मेंस हमजा शहबाज की गड़बड़ होती है, या अगर परफॉर्मेंस जो है वो शहबाज शरीफ साहब की गड़बड़ होती है, तो उसके नतीजे में ये होगा कि वो आगे तो लोग कहेंगे एक मिनट ठहर जाए भाई, ये तो वही सारा सिलसिला चल रहा है, और ये कैसे हुआ, और अपने आप को, और पहली बात अगर ये करते हैं कि नैब खत्म करनी है, ये खत्म करना है, वो खत्म करना है, कोई ना कोई एहतसाब का तो प्रॉपर होना चाहिए ना, कोई ना कोई मुल्क में। मैं हमेशा कहता हूं कि वो मतलब कैसे होगा वो प्रोसेस, कैसे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को खत्म कर देंगे आप, कैसे, स्कैंडल्स हैं, चीजें हैं, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी अगर एक दफा सही, और उसके पॉलिटिकल विच हंटिंग चुकी हुई है ना, तो गड़बड़ होती रही पहले भी। अभी अगर आप अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें तो हर शख्स चाहता है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो मुल्क में, लेकिन इशू ये है कि वो भी होनी है, फिर वो डिलिमिटेशन, फिर बाकी। तो इस वक्त ये कि वो एक इत्तेहादी नाराज हो गया, दूसरे को ये वजारत चाहिए, तीसरे को ये वजारत चाहिए, वो इतने सारे लोग अगर थोड़ी दिन मेहरबानी करें और ये स्टेबल होने दें सेटअप, मतलब हम तो देखें चाहेंगे कि ये और डिस्टेबलाइज ना हो, लेकिन ये डिस्टेबलाइज एक्चुअली हो गया, क्योंकि उसमें से एक तो 26 लोग खान साहब निकाल के चले गए। अब मैंने सुबह भी बात ही की थी कि उधर से लोग इधर बैठ गए आके, ये अजीब सी बात है, यानी ये तो होता है कि उधर से लोग इधर आ गए तो इधर से फिर उधर चले जाएं, वो इधर और उधर सारी हुकूमत ही बैठी हुई है। मतलब मैं बड़ा हैरान हो रहा था देख के, मैंने कहा यार एक मिनट जरा, ये ऐसा कभी मंजर मैंने देखा नहीं, इधर भी हुकूमत है, उधर भी हुकूमत है, उधर भी हुकूमत है, इधर भी हुकूमत है, मतलब वो कहते हैं ना जिधर देखूं वो उधर वही नजर आते हैं, मतलब इधर ही मतलब सारे मौजूद हैं। अच्छा, सबने अपने अपने नारे लगा दिए फौरन, जो कि अजीब सा, मतलब अब तो खत्म हो गया ना गो नियाजी गो, तो अब वो जनाब उधर से वो खतरों का खिलाड़ी और शेरों का शिकारी वो चलना शुरू हो गया, उधर शेर चलना शुरू हो गया, उधर से मौलाना साहब जो हैं वो शायद आज शाम को शरीक हों, इसलिए मौलाना साहब मौजूद हैं, ये इसके रूए रवा तो मौलाना साहब हैं, और बाकी जो है वो MQM को भी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, तो MQM वो उसको बशामिल कर, इसने कहा हमसे ले लेते आप चीज़ें, तो मतलब वो इसकी एंडिंग जो है ना, इसकी एंडिंग और नए पाकिस्तान की एंडिंग भी क्रैश लैंडिंग हुई है,
और यहां जो मैंने कल भी बात की थी ना कि इनका टेक ऑफ भी वो कहते हैं ना मौसम, जो कल मैं शो में कह के गया हूं बात कि टर्बुलेंट होगा, टर्बुलेंट उठते ही जी जहाज आगे हो गया, पीछे हो गया, वो जनाब डिप्टी स्पीकर निकल गए, अब कौन करेगा। अच्छा, ऐसा कमाल हुआ वैसे, अयाज सादिक साहब हमारे बड़े बहुत यानी वो भी 2 मिनट के अंदर, उधर जाने की देर थी कासिम सूरी साहब के, अयाज सादिक साहब ने ऐसे संभाल लिया आके, वो ऐसे जैसे तैयार बैठे थे, तैयार, उनको मतलब है कि इशू ही नहीं ना, वो करा कि स्मूथ आराम से उन्होंने जो है ना और कार्रवाई चलाई। इमरान खान साहब के दोस्त हैं, उनकी क्लास उनके साथ पढ़े हुए हैं, तो इंटेलिजेंट ही होंगे, तो इतने बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों में पढ़े होंगे, हमारी तरह कोई सरकारी स्कूलों में तो नहीं पढ़े हुए ना। अच्छा, तो इशू ये है कि वो उन्होंने फौरन ही जगह संभाल ली। अब यहां वहां सारा पीपल्स पार्टी अभी तक गालिबन स्पीकरशिप का बात चल रही थी, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा है ना इशू। मैंने आपसे कहा कि फौरी तौर पर जरदारी साहब को सूट करता है लेट इलेक्शन, जितनी असेंबली खिंचेगी उतना पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा है। सिंध में हुकूमत, सिंध में ठीक है, जरदारी साहब को अर्ली इलेक्शन सूट नहीं करता। नवाज शरीफ साहब के सर पे खड़ा है, क्योंकि नवाज शरीफ से ये पंजाब में इमरान खान इस मंत्रा के साथ निकले ना, जो लाहौर में मुजाहरे हो रहे हैं और जो अंदर मतलब इसको मुझे नहीं पता कि वो नवाज शरीफ साहब कैसे देख रहे होंगे, ये क्या है भाई। उन्होंने कहा पीडीएम का नहीं यार, पीडीएम का नहीं तो पीटीआई के लोग हैं, इसमें इमरान खान है हुए, इमरान खान नहीं, फिर भी लोग निकले हुए हैं। मतलब वहां दुनिया सड़कों पे है और वो इसको मानने को तैयार नहीं है कि भाई ये इंपोर्टेड हुकूमत है और ये और वो मंत्रा सही तरह से अभी नहीं बना, अभी लोगों का ज़हन क्लियर नहीं है, वो कैसे कमीशन बनाते हैं, कैसे करते हैं, वो उनका काम है। हमारा काम तो यहाँ पे बैठ के ये है कि हम सिर्फ देखें कि ये मुल्क इस्तेकाम की तरफ जाए किसी तरह, लेकिन ये है कि वो उसको अभी तक क्लियर नहीं कर सके। ये बात दरमियान में कहीं होनी चाहिए थी, जरूर होनी चाहिए थी कि एक कमेटी बन के इसको आगे निकले, ताकि हमारी फॉरेन पॉलिसी तो आगे चले ना मुल्क की। लेकिन अगर ये है कि वो खान साहब तो किलर इंस्टिंक्ट पे, अच्छा वो इस सिस्टम को चलने नहीं देंगे, और ये सिस्टम अगर नहीं डिलीवर कर पाया, ये वाला सिस्टम जो अभी आज बना है, जो कि मुझे पहला तासुर अच्छा नहीं गया, और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये नहीं कि मैं कह रहा कि शहबाज शरीफ वहां बैठे, बिलावल के हवाले से भी नहीं गया, ऐसा नहीं हुआ। इशू ये है कि बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग, बहुत सारी कोई मामले खुसूसी आगे पीछे दाएं बाएं सारे बैठे हुए हैं, और वो कुछ तो डिलीवर करना है ना, कुछ तो डिलीवर करने वाली शख्सियात हैं वो तो, लेकिन अदरवाइज जो इतने सारे मतलब बहुत सारी तोपों ने मिलकर, खान साहब को वही मिल गई चीज, देखा मैं अकेला और एक तरफ, खान साहब को जो पॉइंट प्रूव किया खान साहब ने, जीडीए भी आखिर में बैठी रह गई। आप देखिए ना खान साहब निकले कैसे हैं कि मैं यहां से निकल के जा रहा हूं, जिसने मेरे पीछे आने आ जाए। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि पीछे कोई आता कि नहीं आता, अब पीछे फटा पड़ गया कि यार 1 मिनट इस्तीफा ना दो, देखो ना आगे पीछे, वो सारे के सारे खान साहब निकल गए इस्तीफा देके, तो पीछे किसी ने आना है नहीं, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो हाथ में मिलाऊंगा। अब वो पीछे लोग उठ के आए समझाने के लिए पीटीआई के कुछ लोगों को कि भाई आप उन्होंने कहा हम तो निकले खान के पीछे, वो एक जबरदस्त करके निकल गए। पार्लियामेंट क्या पार्लियामेंट है जिसमें ऑपोजिशन ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। और अदालत के बारे में भी एक पीटीआई के जो लोग हैं उनका एक तस्वुर बना हुआ है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के वाले, अब कैसे रियासत चलती है, ये ब्लैक होल है। ठीक, इस ब्लैक होल से, जो मैं हमेशा कहता था खान साहब के पास एक ब्लैक होल आएगा, ये ब्लैक होल से अगर तो हमारी सियासी क़यादत इसमें से निकलती है आगे और अच्छी एग्जांपल और स्टेबल, मैंने कहा ना कि इश्यूज हैं रियासत के, चाइना के प्रोजेक्ट्स दोबारा रीस्टार्ट करवाने हैं, बहुत सारी चीज, तो ये अगर निकलते हैं तो निकलते हैं, वरना खान साहब रोडों में पब्लिक के साथ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।